चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के चैप्टर 1 सेट्स जो है क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ उसके क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कई दे रखे हैं ना, एक 4 सेट दे रखा है ए बी सी डी और इसके इंटरसेक्शंस। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें 1 से लेके 10 तक कई क्वेश्चन दे रखे, तो मैं सारी नहीं बताने वाला। इसमें मैं एक 1 नंबर आपको बता दूंगा, देन उसके बाद आपको 7 नंबर बता देंगे, क्योंकि बाकी सारा आपको खुद करना है और बाकी सारा बहुत आसान है, सारी ही आसान है। ठीक है, बस एक ओवरव्यू दे देंगे, इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। और एक 10 नंबर। ठीक है, यानी कि ये 3 मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो पहला है 1 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन इट मीन कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स ना, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है देख लेते हैं क्या है। कॉमन एलिमेंट्स एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11, यानी कि ये 7, 9 एंड 11 जो है ए इंटरसेक्शन बी हो जाएंगे मेरे। देन उसके बाद 7 नंबर में क्या बोल रहा है। ठीक है, 7 नंबर में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, एक और बता देते हैं। ठीक है, 3 नंबर भी बता देते हैं। ठीक है, 4 हो जाएगा ना, इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले 3 नंबर देख लेते हैं हम। ठीक है, 3 नंबर क्या बोल रहा है। 3 नंबर में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो पहले तो ए और सी देख लेते हैं। ए और सी में क्या कॉमन है भाई, ए और सी में क्या कॉमन है। ए और सी में क्या कॉमन है जरा ध्यान से देखिए। तो 11, केवल 11 ही ऐसी एलिमेंट है जो कि ए और सी में कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी मेरा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी जो है 11 है। ठीक है, और अब इसका इंटरसेक्शन हमको डी से लेना है ना। अब डी में और ए इंटरसेक्शन सी में देखते हैं क्या कॉमन है। डी में मेरा 15 और 17 है और ए इंटरसेक्शन सी से हमको 11 मिल रहा है। तो दोनों में तो कोई कॉमन नहीं हुए ना, कोई कॉमन नहीं हुए, यानी कि ए सी और डी में कोई भी ऐसे कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अगर ध्यान से देखिए कि ए सी और डी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो तीनों में प्रेजेंट है। इसमें 11 है, इसमें 11 है, इसमें है ही नहीं। इसमें 15 है, इसमें 15 है, इसमें 15 है ही नहीं ना। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में प्रेजेंट है। इट मीन कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हम लोगों को मिलेगा 5। यहाँ पे ये तीनों ही सेट मेरे डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, ये तीनों सेट क्या है हमारा, डिसजॉइंट, क्योंकि तीनों में कोई कॉमन डिसजॉइंट उसी सेट को कहते हैं ना। ऐसे सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बोला है। तो पहले बी यूनियन डी हम लोग को फाइंड करना है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। जिसमें ब्रैकेट होगा पहले उसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो बी यूनियन डी अगर ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन, तो बी यूनियन डी यानी कि बी और डी को मिला देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। यूनियन हम लोग को निकालने आता है, तो जोड़ करके क्या बनेगा हमारा देख लेते हैं। 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17 आने वाला है। तो ये तो मेरा बी यूनियन डी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन इतना करना है बी यूनियन डी। तो ए में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। 3 है, 5 है, 7, 9, 11। तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो 7 दोनों में कॉमन है, ओके ओके। 9 भी दोनों में कॉमन है, ओके। 11 भी दोनों में कॉमन है, और कोई एलिमेंट नहीं है ऐसे जो ए में और इसमें कॉमन हो। ये दिए गए सेट में और ए में कोई कॉमन एलिमेंट ऐसा दिख नहीं रहा है। तो फाइनली मेरा ए और इंटरसेक्शन बी यूनियन डी जो है मेरा वो निकल के आ गया 7, 9 एंड 11। 7, 9 एंड 11 ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, इस पेज में देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ हमको बताना है आपको, तो वहाँ पे भी प्लेस रहने देते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए यूनियन डी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, का इंटरसेक्शन लेना है आपको बी यूनियन सी से। ठीक है, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। तो ए यूनियन डी अगर देखें, यानी कि ए और डी को हमको जोड़ना है, तो जोड़ करके ए यूनियन डी मेरा क्या बन जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। अब इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से, तो बी और सी को जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, बी और सी को जोड़ रहे हैं, तो बी और सी को जोड़ेंगे तो मेरे एलिमेंट्स यहाँ पे बनेंगे बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी। ठीक है, तो 7, 9, 11 और 13, और 11, 13 तो सी में भी है तो अगेन नहीं लेना है, देन 15। तो ये मेरा बी यूनियन सी हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन इट मीन की कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन क्या है, तो 7 दिखा, ठीक है, 9 भी दिखा, ठीक है, 11 भी दिखा, ठीक है, देन 15, 7, 9, 11, 15, 13 तो नहीं है ना, ठीक है 13 नहीं है, ठीक। ए यूनियन डी को एक बार फिर से चेक कर ले जरा हम, 13 तो नहीं मिस हो रहा, हाँ चलिए ठीक, यानी कि ये एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में। तो क्या क्या आया फाइनल, 7, 9, 11 एंड 15, ये हो गया मेरा इसका आंसर। कितना आसान था ना। इसी तरह से सिमिलर तरीके से आप सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए एक सेट दे रखा है जिसमें कि बोल रहा है जो ए में एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड b इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, देन उसके बाद c सेट है जिसमें कि x है और x इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड d इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, और इन सारे सेट्स का हम लोग को अब इंटरसेक्शन ले रहा है। जो यहाँ पे जो मांग रहा है हम लोगों को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उन सारे सेट्स के इंटरसेक्शन लेने हैं। ठीक है, तो पहले बोला है ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से अगर देखिए तो आपका जो ए सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर बोले तो 1, 2, 3, देन उसके बाद सो ऑन 4, 5, 6 इस तरह करके इसका इंटरसेक्शन लेना है हम लोगों को। सेट बी से, बी में मेरे इवन नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर तो है लेकिन केवल इवन है 2 है, 4 है, 6 है और सो ऑन इसी तरह जाएगा ये। तो दोनों में कॉमन क्या मिलने वाले हैं गाइस, इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन केवल इसमें इवन नेचुरल नंबर है। इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन इसमें केवल इवन नेचुरल नंबर। तो फाइनली इसमें मेरे इवन नेचुरल नंबर भी तो होंगे। जो पहले वाला ए सेट है मेरा उसमें इवन नेचुरल नंबर भी तो होगा, ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल नंबर है, इसमें केवल इवन नंबर है। तो दोनों में जो कॉमन है वो तो इवन नंबर ही आए, इवन नेचुरल नंबर। तो इसका जो फाइनली आंसर बनेगा मेरा, फाइनली जो आंसर बनेगा सेट के टर्म में लिखा जाए तो एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नंबर। क्या होगा, इवन नंबर। और ये एक्चुअली है क्या, सेट बी तो है। ठीक है, अब अगर दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरा नंबर में बोला है ए इंटरसेक्शन सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 7 नंबर जो है काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी लेना है और ए मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, फिर से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके सो ऑन। और जो सी सेट है मेरे, सी सेट है वो जो सी है वो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा। ऑड नेचुरल नंबर इट मीन कि 1, 3, 5, 7 सो ऑन। अगर इन दोनों में कॉमन पूछे तो ऑफकोर्स ये जो ऑड नेचुरल नंबर है मेरा जो कि सी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स तो इसमें भी होंगे, इसके सारे नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें इवन नेचुरल नंबर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें नहीं मिलने वाले। तो मेरा टोटल का टोटल नेचुरल नंबर है ना, इसमें तो इवन नेचुरल नंबर भी होंगे, ऑड भी होंगे, लेकिन इसमें तो केवल ऑड है। तो इन दोनों का अगर कॉमन बात करें, कॉमन एलिमेंट्स, तो ऑड ही तो होगा क्योंकि इसमें इवन ऑड दोनों है, इसमें केवल ऑड है। दोनों में कॉमन मेरे ऑड नेचुरल नंबर। तो फाइनली इसमें जो एलिमेंट्स होंगे एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर होने वाला है मेरा। और ऑड नेचुरल नंबर जो है एक्चुअली में वो है क्या, सेट सी ही तो है। ठीक है, तो 1, 2 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, काफ़ी आसान है और मतलब अच्छा भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है हम लोग को, ए का इंटरसेक्शन लेना है डी से। तो ए और डी जरा ध्यान से देखिए, ए मेरे टोटल का टोटल नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और जो डी है वो डी जो सेट है बोल रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर का सेट है। यानी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 होगा, 3, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद
7, देन उसके बाद 11, इस तरह करके सो ऑन। तो इन दोनों में अगर कॉमन बात करें तो ऑफ कोर्स ये मेरा टोटल नेचुरल नंबर इसमें बैठे हुए हैं और इसमें मेरे प्राइम नंबर्स बैठे हुए हैं। तो इन दोनों में तो प्राइम नंबर ही कॉमन हुआ ना, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें प्राइम नंबर भी तो आएंगे मेरे, इसमें प्राइम नंबर भी तो आएंगे। तो फाइनली जो मेरा दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। क्लियर है गाइज, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर होगा और ये जो प्राइम नंबर एक्चुअली में है कौन, सेट डी ही तो है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बी का हमको इंटरसेक्शन लेना है सी से, बी इंटरसेक्शन सी, जहाँ पे बी जो सेट है वो मेरा क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है, जबकि सी जो है ऑड नेचुरल नंबर का सेट। ये मेरा इवन नेचुरल नंबर का सेट है और ये जो है मेरा ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसमें कुछ कॉमन मिलने वाले हैं क्या, कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये मेरा 5 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कोई इसमें कॉमन है ही नहीं, तो मेरा 5 हो गया, यानी कि कुछ भी नहीं। ये मेरा एम्पटी सेट हो गया और ये दोनों सेट मेरे क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। कौन से सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ये इवन है ये ऑड है, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। देन 5 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बी का इंटरसेक्शन लेना है डी से, बी इंटरसेक्शन डी, बी सेट जिसमें कि मेरे इवन नेचुरल नंबर के हैं, जबकि जो मेरा डी सेट है, जो मेरा डी सेट दे रखा है वो है मेरा प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। जो बी है वो मेरा इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसमें सारे इवन नंबर्स होंगे। इवन नंबर्स कहने का मतलब क्या हो गया, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। और जो डी है उसमें मेरे प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर कहने का मतलब हो गया 2, 3, 5, 7 सो ऑन। और इस दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो केवल एक ही एलिमेंट है 2, क्योंकि 2 ही तो एक अकेला ऐसा नंबर है ना जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 ही एक लौता ऐसा नंबर है पूरी मैथ के रियल नंबर्स के दुनिया में कि जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो दोनों में कॉमन तो मेरे 2 ही होंगे। तो ये हो गया 2 मेरा बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी तो निकल गया मेरा, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से, सी का इंटरसेक्शन लेना है डी से, जिसमें कि सी मेरे ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। ऑड नेचुरल नंबर बोले तो 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। और जो डी है अगर उसका बात करें वो मेरा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इट मीन कि 2, 3, 5, 7 के बाद 11 सो ऑन। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन इट मीन की कॉमन एलिमेंट्स ना, तो इसमें कॉमन क्या होंगे, सी इंटरसेक्शन डी में। जो सी सेट है वो तो मेरा ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन जो डी सेट है वो मेरा प्राइम नंबर है। ये जो सी सेट है मेरा ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन जो मेरा डी सेट है वो मेरा प्राइम नंबर का सेट है, प्राइम नंबर का सेट है। तो ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में क्या कॉमन एलिमेंट्स मिलने वाले, ध्यान से देखिए। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, केवल 2 को छोड़ के बात कर रहे हैं, वो सारे ऑड होते हैं कि नहीं होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2, सारे के सारे मेरे ऑड नंबर ही होते हैं। तो फाइनली इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स मिलेगा मेरा ऑड प्राइम नंबर मिलने वाला है, क्योंकि ये सब जितना भी एलिमेंट है ना, ये सब एलिमेंट, इसमें भी सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं ऑड नंबर्स, इसमें सारे ऑड नंबर्स होंगे और इसमें मेरे ऑड प्राइम नंबर्स होंगे। इसमें जो प्राइम नंबर है एक्चुअली में वो सारा तो ऑड ही होगा ना, ये सारा ऑड है और इसमें सारे ऑड एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। तो इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो ऑड प्राइम नंबर तो दोनों में कॉमन है, लेकिन वो भी क्या ऑड, क्योंकि 2 एक आ गया ना, एक 2 इवन नंबर हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को केवल प्राइम नंबर नहीं बल्कि ऑड प्राइम नंबर बोलना पड़ेगा। यानी कि ये जो सेट होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर। जरा ध्यान से फिर से समझिएगा, इसमें मेरे सारे ऑड नंबर है, ठीक है, और इसमें प्राइम नंबर है। और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं 2 को छोड़ के, सारे के सारे ऑड ही होते हैं 2 को छोड़ के। तो दोनों में कॉमन तो ऑड ही नंबर मिलेंगे ना, हम लोग को ऑड नंबर मिलने वाले हैं।
और ऑड भी तो क्या, ऑड भी तो क्या, वो भी प्राइम नंबर, ऑड भी तो क्या प्राइम नंबर, 1 भी ऑड है, 1 भी ऑड है, लेकिन ये प्राइम नहीं है ना, क्योंकि इसमें 1 तो आ ही नहीं रहा। तो ऑड प्राइम नंबर्स मेरे इन दोनों के क्या हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं, क्लास 11th एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 हमारा सेट है उसका 8 नंबर क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज 1.4 ना, 8 नंबर में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए सेट के, उसमें पता करना है कौन डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट हम लोग जानते हैं, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स को कहते हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो। अगर कोई सेट ए है, दूसरा सेट अगर बी है, अगर इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि इसका ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाई आ रहा है, कॉमन फाई का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाई आ रहा है, इट मीन कि ये मेरा क्या है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है। तो वही हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो 1 में जो पहला नंबर है मेरा, इसमें 1 2 3 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, और जो दूसरा सेट है इसका हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। अगर इंटरसेक्शन मेरा फाई आ गया देन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेरा सेट दिया गया है वो मेरा डिसजॉइंट सेट है। दूसरे सेट में मेरे हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन और इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कि इसमें क्या क्या है, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, यही ना। 6 से छोटे और 6 के इक्वल भी होना चाहिए, 4 से बड़े और 4 के बराबर, 4 5 6, ठीक है। तो इन दोनों में देखते हैं कोई कॉमन एलिमेंट्स मिलता है कि नहीं। जी हाँ, मिल गया। तो ये तो भाई मेरे डिसजॉइंट सेट नहीं हो, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स इसमें मिल गए, ये मेरे कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो दूसरा सेट में देखते हैं क्या बोल रहा है। अब दूसरा सेट में ए ई आई ओ यू, यानी कि ये वॉवेल ए ई आई ओ एंड यू दे रखा है। देन दूसरा सेट है सी डी ई एफ, इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेके देखना है हम लोगों को। सी डी ई एफ, इसमें भी मेरे कॉमन मिल गए ई, तो हम मेरा ये सेट भी जो है डिसजॉइंट सेट कहलाने लायक नहीं है, डिसजॉइंट सेट कहलाने लायक नहीं है। लेकिन तीसरे पे बात करते हैं हम। तीसरा तो होना चाहिए x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का बात करें तो क्या क्या होगा, 0, देन उसके बाद -2, देन उसके बाद -4, इस तरह करके सो ऑन। इधर मेरा 2, फिर 4, देन उसके बाद 6 सो ऑन। और इसका इंटरसेक्शन लेना है हम लोगों को x इज एन ऑड इंटीजर के साथ। ये एक इवन इंटीजर, एक ऑड इंटीजर, इसमें तो कुछ कॉमन मिलने वाले हैं नहीं। ऑड इंटीजर में मेरा कौन कौन आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा, देन उसके बाद -1, देन उसके बाद -3 और इधर सो ऑन। और इधर मेरा क्या क्या होने वाला है, 1 होगा, देन 3 होगा, फिर सो ऑन। तो इसमें तो कोई कॉमन मिलने वाले हैं नहीं। ये तो मेरा इवन इंटीजर है और ये मेरा ऑड इंटीजर। इवन ऑड दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। इट मीन कि इसका इंटरसेक्शन मेरा 5 आ गया। सो हम कह सकते हैं दिस पेयर ऑफ सेट्स आर, दिस पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, दिस पेयर ऑफ सेट्स आर, दिस पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। दिस पेयर ऑफ सेट्स आर, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं 9 नंबर क्या बोल रहा है।